दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी देर मौज मनाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद, चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों ना खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम ओ सीताराम, राधे श्याम ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा भी बच्चों का पेट भर रहा है। कैसे, वो सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है। ये संगम का युग। बाबा कहते हैं, तुम आत्माओं की सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। बाबा कहता है, इस संसार में कितना भी कुछ बाबा कहता है कमाओ, पाओ, इकट्ठा करो, बाबा कहता है आत्मा कभी संतुष्ट हो नहीं सकती। क्योंकि बाबा कहता है, बच्चे ये तो विनाशी धन है, विनाशी रिश्ते हैं। इसलिए बाबा कहता है आत्मा तृप्त नहीं हो सकती इससे। तो परमात्मा संगम पर आया है, वो कहता है मैं तुम्हारा पेट भर देता हूँ, तुमको तृप्त बना देता हूँ। क्या चाहिए तुमको? सुख, शांति, आनंद। बाबा कहता है मैं तुमको कुंजी दे रहा हूँ। कुंजी माना चाबी। हाँ, तो बाबा कहता है बस चाबी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो। बाबा कहते हैं जितना मुझे याद करोगे, बाबा कहते हैं विकार छूटते जाएंगे, आत्मा संतुष्ट बनती जाएगी। बाकी तो बाबा कहता है इस संसार में किसी का पेट भर नहीं सकता। तो क्वेश्चन किया बाबा ने, तुम भक्ति तो नहीं करते लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? बाबा कहता है भक्ति तो नहीं करते हो, भगत तो नहीं हो, अब तो बच्चे बन गए, लेकिन बाबा कहता है फिर भी भगत हो। कैसे? बाबा कहता है बच्चे, जब तक देह अभिमान है तब तक भगत हो। क्योंकि भक्त भी तो क्या कर रहे हैं, देह का भान है ना उनको। बाबा कहता है याद तो वो भी करते, लेकिन एक बाप को नहीं जानते, तो दर दर धक्के खाते। कभी दुर्गा के मंदिर, कभी हनुमान के मंदिर, कभी गणपति के मंदिर, एक बाप को तो जानते ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे वो देह के भान में है, तो तुम भी, बाबा कहता है अगर देह के भान में जब तक हो
तब तक बाबा कहता है तुम भी भगत हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब कहेंगे संपूर्ण ज्ञानी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे, जब पूरा पेपर पास करोगे, इम्तिहान दे बैठोगे, फरिश्ता बन जाओगे, तब बाबा कहता है तुमको ज्ञानी कहेंगे। हम्म, फिर तो बाबा कहता है तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं। एक बार रिजल्ट आ गया, बाबा कहता है रिजल्ट आने के बाद बच्चे थोड़ी किताबें उठाते। बाबा कहता है अंत में रिजल्ट आएगा, एकदम बाबा कहता है अंत में रिजल्ट आएगा और तुमको पता चलेगा कि तुमने क्या कमाया, क्या स्थिति बनाई अपनी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे फिर तो तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं है। सतयुग में वो नहीं आएगा हमको मुरलियां सुनाने के लिए, क्योंकि हम पतित नहीं है, हम निर्विकारी बन चुके हैं। तो बाबा कहता है अभी ये समय मिला है ना पढ़ाई का। बाबा कहता है बच्चे जब तक फाइनल पेपर नहीं होता तब तक पढ़ते चलो। और फाइनल पेपर हमारा क्या है? जब ये प्राण तन से निकले। क्या बाबा कहता है तुम्हारी मना स्थिति होगी, अंतरदशा क्या होगी? बाबा कहता है ये है तुम्हारा फाइनल पेपर। दुनिया छूटने का, संसार छूटने का दुख तो नहीं है? दुखी होके तो नहीं जा रहे संसार से। बाबा कहता है क्या तुमको ये पता चला कि जो पाना था सो पा लिया? ये अंतिम जन्म बाबा कहता है, कहते हो ना दुनिया में अंत भला तो सब भला। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, भगवान को तुमने पाया है। इससे बड़ा बाबा कहता है भला संसार में किसी का हो नहीं सकता। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का बाबा कहता है मैंने गेट दिखा दिया। बाबा कहता है बस फाइनल पेपर तक तो पढ़ो, उसके बाद बाबा कहता है तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं। रिजल्ट आ जाएगा, बाबा कहता है फिर कितनी भी किताबें पढ़ो कोई फायदा नहीं। अभी बाबा कहता है किताबें पढ़ो, मुरली का मनन चिंतन करो, बाप को याद करो, ताकि बाबा कहता है फाइनल पेपर, बाबा कहता है सिर्फ पास नहीं होना, पास विद ऑनर होना। एक होता है पास हो जाना कि ठीक है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे पास विद ऑनर जाना। तो बाबा फिर आगे समझाता है भक्त और भगवान, बाप और बच्चे, दो चीजें हैं ना। हाँ, बाबा कहता है भक्ति मार्ग में क्या कहते हो? भक्त और भगवान। और बाबा कहता है जब ज्ञान मार्ग में आते हो तो कहते हो बाप और बच्चे। तो दो चीजें हैं ना। बाबा हमको रोज क्या कहता है? बच्चे अब घर जाना है। बाप का घर ही तो हमारा घर हुआ ना। वो कभी नहीं कहता अब मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है, किसी आश्रम में जाना है, शमशान में जाना है। वो कहता नहीं, घर जाना। आत्मा जहां से चली थी अब वापस चलेगी, वापस घर। हाँ, तो बाबा कहता है घर तुमको कौन ले जाएगा? एक अबोध बच्चा है, पता नहीं घर कहाँ है। तो बाबा कहता है बच्चे आज तक घर तो कोई पहुंचा ही नहीं। जब से बाबा कहता है तुम इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने आए हो, 5000 वर्ष हो गए, बाबा कहता है कोई बच्चा घर नहीं पहुंच सकता जब तक बाबा कहता है बाप तुमको लेने ना आए। क्योंकि बाबा कहता है ऊपर का कोई नक्शा थोड़ी है किसी के पास। साइंटिस्ट देखो, आज की सुबह की मुरली में बाबा ने वैज्ञानिकों की बात की। बाबा कहता है तुम्हारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? खोज पर खोज कर रहे हैं। संतुष्ट हुए? बाबा कहता है कितनी इन्वेंशन करते हैं, लेकिन बाबा कहता है तृप्त नहीं हो सकते। अंतरिक्ष तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, लेकिन बाबा कहता है घर तक कोई पहुंचा? पहुंचा कोई घर तक? हाँ, जब जाते हैं तो देखो वो कितना समय का खाना पानी सब ऊपर लेके जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे जब तक आप देह का भान नहीं छोड़ते ना, तब तक बाबा कहता है घर तक आ नहीं सकते। तो बाबा हमको कहता है भक्त तो ढेर के ढेर है ना। बाबा कहता है बच्चे भगत तो ढेर है, भगवान लेकिन एक है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं, क्यों? हाँ, बाबा कहता है भक्त आत्माएं भक्ति करती है शरीर द्वारा, क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। कहते हैं ना कई लोग, कहते हैं हमको तो बस भगवान का एक बार दर्शन हो जाए, बस वो दर्शन तक की प्यासी।
क्योंकि बाबा कहता है उनको ये पता नहीं है कि मैं उनका बाप हूँ। वो कह देते हैं मंदिर में, महिमा जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में आरती लिखी गई है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। लेकिन बाबा कहता है जानते तो कुछ भी नहीं। कैसे मैं तुम्हारी माता बनी, कैसे मैं तुम्हारा पिता हूँ, बाबा कहता है कुछ नहीं जानते। बाबा कहता है संगम पर मैं आता हूँ, मैं आत्माओं को बाबा कहता है जन्म देता हूँ थ्रू ब्रह्मा। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारी माँ हूं ना। पिता बनकर बाबा कहता है मैं तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ। तो बाबा कहता है तुम्हारा पिता भी हूं। भक्त आत्माएं तो बाबा कहता है सुनी सुनाई बातें करती है कि भगवान ही रचयिता है, वही करण करावन हार है। लेकिन बाबा कहता है कैसे, ये वो नहीं जानता। बाबा कहता है तुम तो मेरी रचना हो ना। बाबा कहता है तुम जानते हो। इसलिए बाबा कहता है भगवान से मिलने के लिए भक्त आत्माएं भक्ति करती हैं। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते। देखो भगवान के नाम पर लोग क्या कहते हैं, भक्ति में कहते हैं कि सबके अंदर भगवान, कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान। बाबा कहता है बच्चे, जब इतनी ये दुनिया भगवानमयी है तो क्यों दुनिया में दुख है? क्यों? बाबा कहता है ये आत्मा अंदर से असंतुष्ट है, जितना मिलता है और खाली हो जाती है। बाबा कहता है ना, भक्त तो क्या कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। बाबा कहता है दुनिया का प्यार तो तुमने देख लिया, देखा ना। हाँ, क्या कहते हो, करो तो अच्छा है, नहीं करो तो कोई जानता ही नहीं। बाबा कहता है आज के समय में हर एक आत्मा, बाबा कहता है चाहे कितने भी धनवान हैं, अरबों खरबों पति हैं, लेकिन बाबा कहता है सच्चा प्यार उनको कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? मंदिरों में ही आते हैं, देव मूर्तियों के आगे आकर रोते, कहते हैं बस तू ही मेरा सहारा। तो बाबा कहता है देख लिया ना तुमने दुनिया का प्यार, पत्ते पे पत्ता चलता है यहाँ तो, नहले पे दहला चलता है यहाँ। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बच्चे, तो भक्त आत्माएं तो भगवान को भी नहीं जानती। वास्तव में भगवान एक होना चाहिए, यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं। बाबा कहता है कलयुग में भगवान भी कितने बन गए ना। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, 33 करोड़ भगवान थोड़ी है। पिता एक है, लेकिन बच्चे उसके अनंत है। बाप समान बनने का आत्माओं ने पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, संस्कार भरे अपने अंदर दिव्य, तो बाप समान बन गई। लेकिन बाप समान बनना और बाप होना, इन दो चीजों में बहुत फर्क है ना। फर्क देखो, दुनिया में हम देखते हैं ना, जब किसी का पिता दुनिया से चला जाता है तो क्या करते हैं, बेटे को पगड़ी रस्म कराई जाती है। अब बाप की जगह वो बेटा बैठ गया, लेकिन वो बाप नहीं है। बाप वाला काम करेगा, जिम्मेवारी पूरी करेगा, लेकिन है तो बेटा। बाप समान बना क्योंकि बाप की सीट पर बैठना पड़ा उसको। बाबा कहता है बस यही भेद है भगवान और तुम्हारे देवी देवताओं का, बाप समान बने हैं। और बाबा कहता है फिर भक्ति मार्ग में, बाबा कहता है ये बड़े बेटे बनकर मेरा ही काम कर रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी, बाबा कहता है ये बच्चे पूरी करते हैं, है ना। मंदिरों में जाते हैं, देव मूर्तियों के आगे जो भक्त जाते हैं, कहते हैं मन को शांति मिलती है, मंदिर जाकर सुकून मिलता है। कौन दे रहा है? जो बाप समान बच्चा बना है ना, वो दे रहा है। बाबा नहीं है यहाँ पर। बाबा कहता है मैं तो एक ही समय आता हूँ। तुम आत्माओं को, बाबा कहता है जब फिर से गिरते हो, पतित बनते हो, तुमको फिर से पावन बनाकर अपने साथ ले जाता हूँ। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है कि भगवान तो अनेक हो गए हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते। हाँ, बाबा कहता है महिमा लिखी है ना शास्त्रों में, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, गुरु लोग तो तुमको, बाबा कहता है ज्ञान नहीं दे सकते। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी।
बाबा कहता है ये संसार की जनसंख्या, पॉपुलेशन तो बाबा कहता है बढ़नी ही है, बेहद की सृष्टि बन गई। बाबा कहता है, आज बाबा कहता है जनसंख्या गणना तो होती है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी पॉपुलेशन है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हर सेकंड आत्मा आ रही है, हर सेकंड कोई आत्मा शरीर छोड़ रही है। तो बाबा कहता है बच्चे, ये दुनिया फिर से हद में जाएगी, हद से बेहद, और बेहद से हद में कैसे आते हैं मालूम पड़ गया ना। बाबा कहता है सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि कैसे इस सृष्टि की आदि है और कैसे इसका अंत है, बाकी संसार में दूसरा कोई नहीं जानता। वो तो कहते हैं भगवान की लीला अपरम अपार है, मरने के बाद ही कोई नरक में जाएगा, मरने के बाद ही कोई स्वर्ग में जाएगा। बाबा कहता है फिर यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर बाबा कहता है स्वर्ग नरक नहीं देखते हो, नरक नहीं देखते यहाँ, स्वर्ग तो बाबा कहता है यहाँ है ही नहीं। तुम खुद ही जब कोई मरता है तो कहते हो फलाना स्वर्ग चला गया, इसका मतलब सब नरक में बैठे हो, लेकिन राजी नहीं होते मानने के लिए। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है मनुष्य तो देखो छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। देखो बाबा ने कितनी गहरी आज बात समझाई। हम जब दुनिया में आते हैं ना, तो एक बच्चा आता है, कैसे माँ के गर्भ से छोटा सा बच्चा आता है, हाँ? और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो शरीर बढ़ता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। बाबा कहता है जो मनुष्य आत्माएं हैं ये छोटी होती हैं फिर बड़ी होती है, लेकिन बाबा कहता है रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते। रावण को बाबा कहता है कभी छोटा नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये तुम्हारे जैसा कोई मनुष्य थोड़ी है। हाँ, बाबा कहता है ये कोई मनुष्य नहीं है कि पहले छोटा दिखाएंगे फिर ये धीरे धीरे बड़ा होगा, नहीं। बाबा कहता है बच्चे रावण कोई मनुष्य आत्मा नहीं है। बाबा कहता है ये है नेगेटिव एनर्जी। रावण माना कौन? हाँ, बाबा कहता है ये है विकार, जिसके 10 चीज दिखाए, क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है इसको रावण मान लिया गया कि लंका का राजा है। बाबा कहता है ये सारी दुनिया लंका बनी हुई है अभी। कहते हो ना आजकल जमीनों के रेट कहाँ चले गए? बाबा कहता है ये दुनिया सोने की लंका बन गई। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पॉपुलेशन बढ़ गई। एक जमाना सस्ता था, हमने खुद देखा। हाँ, गेहूं क्या भाव पे आती थी, आटा, दाल, चावल, चीनी किस भाव पर आता था। आज के रेट और पुराने रेट कंपेयर करना। बाबा कहता है यही है सोने की लंका। महंगाई देखो आसमान छू रही है, जमीनों के रेट देखो, सोने का रेट देखो। यही तो है बाबा कहता है सोने की लंका। और बाबा कहता है ये विकार है, जिसका इस सारी लंका के ऊपर बाबा कहता है शासन है, राज्य है। ये रावण राज्य में बाबा कहता है बैठते हो, है ना। बाबा कहता है रावण राज्य होना माना क्या? बाबा कहता है हर आत्मा अशांत है, दुखी है। हर आत्मा बाबा कहता है लोभी है, क्रोधी है, मोही है। यही तो बाबा कहता है रावण का राज्य। यही बाबा कहता है खोटे सिक्के चलाते हो बाजार। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे रावण को तो कभी छोटा नहीं दिखाते, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, वो कोई स्थूल चीज थोड़ी है। जैसे देखो राम को दिखाया ना, राम का बचपन दिखाया कि कौशल्या का बेटा है, और फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, राजगद्दी पर बैठा। बाबा कहता है ये मेरी बात नहीं है, ये तो देहधारी राम है। ये तो बाबा कहता है देहधारी दिव्य आत्मा है जो अपना पाठ खेल रही है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम राम की, सच्चे सच्चे राम की बात करते हो, तो बाबा कहता है मैं भी कोई मनुष्य आत्मा थोड़ी हूं। जब हम कहते हैं बाबा को याद करो, तो बाबा कौन है? बाबा कहता है मैं ब्रह्मा के तन में चैतन्य शक्ति सत्य चित आनंद स्वरूप तुम आत्माओं को ये सच्चा ज्ञान सुना रहा हूं। तो उसको कैसे याद करें? उसके पास तो शरीर ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं भी तो स्टार मिसल हूं जैसे तुम आत्माएं हो, लेकिन बाबा कहता है फर्क है महिमा का और पाठ का। बाबा कहता है मैं अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ, अकर्ता हूँ, लेकिन बाबा कहता है तुम आत्मा है। बाबा कहता है तुम ड्रामा में आती हो, जन्म मरण में आती हो, सुख दुख का खेल खेलते हो।
पतित से पावन बनते हो, पावन से फिर पतित बन बैठते हो। लेकिन परमात्मा तो एवर प्योर है। हाँ, तो हम जब राम की बात करते हैं ना, तो ये राम दशरथ का बेटा नहीं है। ये राम वो चैतन्य शक्ति है जो आकर रावण को, बाबा कहता है कि रावण पर जीत पानी सिखा रहा हूं ना तुमको। रावण पे जीत कौन पा रहा है? वो तो करण करावन हार है। बाबा कहता है जीत तो तुमको पानी। तो बाबा कहता है तुम ही तो राम हो। अपनी शक्ति को बाबा कहता है भूल बैठे। लेकिन बाबा कहता है बाप समान तुमको बनना है, तो बाप से शक्ति लो। और बाबा कहता है विकारों को गिराओ। हमारे अंदर कहाँ इतनी शक्ति थी। हम तो ये अनुभव करते थे कि क्रोध सोचते तो है कि नहीं करे, लेकिन आ जाता है। सोचते तो है लालच नहीं करेंगे, लेकिन लालच फिर आ जाती है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में कोई शक्ति थोड़ी है। हम्म? लेकिन बाबा कहता है राम के पास शक्ति है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुझ पिता को याद करो, मैं आत्मा ज्योतिर्विद। हाँ? तो बाबा कहता है जितना जितना मुझे याद करोगे, तुम्हारी स्थिति बाबा कहता है बाप समान बनेगी, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। बाप को क्यों भूल गए हैं? यह है ही भूल भुलैया का खेल। बाबा कहता है बच्चे आपकी गलती नहीं है। बाबा कहता है ये खेल ही ऐसा बना हुआ। हाँ, तो बाबा कहता है ये खेल कैसा है? भूल भुलैया का। अभी बाबा हमको सबसे याद दिला रहा है, रोज स्मृति दिलाता है कि बच्चे तू आत्मा है, तू पवित्र आत्मा है। ये संगम का समय है। सर्व से बाबा कहता है अपने संबंध, बाबा कहता है डिटैच होकर एक बाप को याद करो। तो क्या बताता है बाबा? बाबा कहता है सबको भूलकर बस एक बाप को याद करो बच्चे, अब घर वापस जाना। तो यहाँ बाबा हमको कहता है सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है, हम आत्मा बाप के बच्चे, तो बाप को याद करना है। बाबा कहता है रोज मुरलियां सुनते हो ना, मुरलियों का बाबा कहता है सार बस यही है, अपने को आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा को याद करना है, अब घर जाना। हम कुछ दिन पहले भी मुरली में आया, मम्मा के महावाक्य थे, उन्होंने बताया ये परमात्म ज्ञान है। परमात्म ज्ञान माना जीते जी मरजीवा बन जाना। इसलिए मम्मा कहती है ये ज्ञान सब नहीं उठा सकते। हर आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि जीते जी वो मरने का अभ्यास करे। हाँ, तो ये ज्ञान कैसा है? इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में हमको धारण कर। तो धारणा से हमारा धर्म बनेगा, सुनने से धर्म नहीं बनता। इसलिए बाबा भी हमको यही समझाता है कि बच्चे ज्ञान का जो तंत्र है वो यही कहता है कि आत्मा समझ उस निराकारी परम पिता शिव बाबा को याद करो, अब घर जाना। हम्म? हद के बाप से थोड़ा सा वर्षा मिलता है, जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट भर ना सके। बाबा कहता है बच्चे हद के पिता है ना तुम्हारे, कि सबको थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी तो मिलती है। बाप के पास एक मकान होता है, 4 बेटे होते हैं तो उसके 4 हिस्से करने पड़ जाते है ना। तो बाबा कहता है हद के बाप से तुमको जो भी मिला, लेकिन बाबा कहता है उससे आत्मा संतुष्ट नहीं होती। बाबा कहता है जब मैं बेहद का बाप आता हूँ, तब बाबा कहता है मैं तुम्हारी पेटा भराई करता हूँ, आत्मा को तृप्त बनाता हूँ। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया में जितना भी इकट्ठा कर लो। हाँ, कहते हैं ना 99 का चक्कर, कभी 100 पूरे होते ही नहीं। तो बाबा भी हमको यहाँ समझाता है बाप आकर तुम आत्माओं का पेट भरते हैं, माना तृप्त बनाते हैं। हर एक बात में ऐसा पेट भर देते हैं जो किसी चीज की दरकार नहीं। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान से, ज्ञान की शक्ति से बाबा कहता है तुम आत्माएं इतनी, बाबा कहता है संतुष्ट बनती हो, भरपूर बनती हो, संपन्न बनती हो, कि बाबा कहता है और तुमको किसी चीज की दरकार नहीं। लेकिन जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक बाबा कहता है आत्मा बेचैन रहती है। जितना पाते हैं कम लगता है। कहते ना कमाई, क्या कमाते हो?
बाबा कहता है शब्द ही कैसा बनाया कमाई, माना जितनी भी आई कम ही आई। हाँ, तो बाबा कहता है अभी बाप आकर ऐसा पेट भरते हैं जो फिर किसी चीज की दरकार ही नहीं। यह है बेहद की तृप्ति। आत्मा की हद, बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना। बाबा कहता है आत्मा की हद, जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमारी हद क्या थी। बाबा कहता है ना बच्चे भक्ति में तो तुमको मांगना भी नहीं आया, क्या मांगते आए। हाँ, बाबा कहता है बच्चा मांगा, पति मांगा, पत्नी मांगी, बेटा मांगा, घर मांगा, दुकान मांगी, गाड़ी मांगी। बाबा कहता है तुमने मांगा भी क्या, तुमको मांगना भी नहीं आता। बाबा कहता है बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। बाबा कहते हैं ये चीजें तो दुखदाई है, दुखदाई है। खुद ही हम कहते हैं शादी का लड्डू ऐसा है जो खाए वो पछताए, ना खाए वो पछताए। संतान बाबा कहता है मिल भी गई, लेकिन संतान से तुमको सुख मिलेगा कि नहीं, क्या गारंटी है। धन तुमको मिल भी गया, कल को बाबा कहता है चोरी हो गया तो फिर क्या करोगे। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमने मांग भी क्या करी। बाबा कहता है जो आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकते, ले लो। बाबा कहता है मकान, दुकान, कोठियां, गाड़ियां, परिवार। बाबा कहता है अंत में तो तुझे अकेले ही जाना, तो कुछ ऐसी सच्ची कमाई करी जो तेरे साथ चले। सफर में लोग जाते हैं ना तो देखो कितनी तैयारी करते हैं रास्ते के लिए। हाँ, खाना भी लेके जाते हैं, नोट भी लेके चलते हैं कि रास्ते में कोई चीज की कमी नहीं पड़े। बाबा कहता है अगली यात्रा की कोई तैयारी करी या यही जोड़ जोड़ के रख रहे हो। बाबा कहता है ये तो साथ नहीं चलेगा तेरे। इसलिए देखो कोई अकाउंट खुलाता है ना तो पहले नॉमिनी मांग लेते हैं कि तेरे बाद ये पैसा किसको देगी सरकार। तो बाबा कहता है आंखें तो खोल के देखो ना दुनिया, आंखें खोल के देखो। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे आत्मा की हद, बेहद की तृप्ति में फिर देखो कितना फर्क है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है। बाबा कहता है जब तुमको ये पता चलता है ना कि मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर, प्रेम का सागर, करुणा का सागर, आनंद का सागर, तो बाबा कहता है आत्मा तब शांत होती है, तब वो तृप्त होती है कि मैं भी तो उसका बच्चा हूँ, मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ, मैं भी संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं भी पवित्र आत्मा हूँ। बाबा कहता है ये तुम्हारी सच्ची कमाई है, लेकिन सिर्फ कहने से सच्ची कमाई नहीं बनती। बाबा कहता है ये धन तुमको कमाना भी पड़ेगा। बाबा कहता है ये धारणा तुमको करनी पड़ेगी। जब कह रहे हो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो बाबा कहता है फिर चेक करो। सारा दिन बाबा कहता है कर्म करते, व्यवहार करते, लेन देन करते, बाबा कहता है ज्ञान को यूज किया। ज्ञान को यूज करना माना बाबा कहता है अपने को भी आत्मा देखना और दूसरों को भी बाबा कहता है आत्मा देखना। अब घर जाना है, अब हिसाब किताब बढ़ाने नहीं किसी से। अब तो बाबा कहता है बस चुप करो। रीत बाबा कहता है दुनिया से निभा लो, लेकिन प्रीत एक बाप से रखो। है ऐसा? हमारा तो उल्टा ही है। हाँ, हम क्या करते हैं, प्रीत तो हमारी दुनिया में, प्रीत हमारी दुनिया में है। वहां हम 6-6, 8-8 घंटे गप्पे मारते हैं, कभी बोर नहीं होते। अभी आप देखो यहाँ अपने सामने आप लोग बैठे हैं ना, तो सबने क्या किया हुआ है, अपना कैमरा ऑफ रखा हुआ है। सोचो आपके घर कोई मेहमान आए और आप अपने कमरे में अलग बैठे हो और मेहमान अलग बैठे, क्या सोचेगा वो? ये तो हमको देखना ही नहीं चाहता, चलो उठो यहाँ से। बाबा कहता है क्या तुमको अनुभव होता है कि भगवान तुम्हारे घर आया है? हाँ, और बाबा कहता है तुम ना शक्ल देख रहे हो मेरी, ना दिखा रहे हो। क्या कहते हो? क्या कह रहा है बाबा? हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे बाप समान बनना है। बाबा कहता है मैं बहुत लंबा समय यहाँ नहीं आया कि तुम सोचो कि रोज तो आना है। बाबा कहता है पता नहीं तुमने किस दिन उड़ जाना है। हर दिन बाबा कहता है अंतिम देखो। हाँ, तो बाबा कहता है इसलिए तुमको रोज ज्ञान का स्नान कराता हूँ, क्योंकि दुनिया में मुर्दों को स्नान कराते हैं।
बाबा कहता है मैं तुमको जीते जी ज्ञान का स्नान करा दूं। जागो तो सही। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है बाप को जानने से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। आज सुबह की मुरली में बाबा ने बच्चों को बोला, बच्चे आज का वरदान ले लो। कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा कहता है आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। बाबा कहता है ये स्वमान की सीट छोड़ नहीं देना। कोई तुमको गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, हाँ, बाबा कहता है यहाँ से डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि तुम स्नेही आत्मा हो, क्योंकि वो प्यार का सागर है ना। तो बाबा कहता है तुम भी तो फिर मेरे बच्चे बन गए। हाँ, बाबा कहता है दुनिया ने मेरी कम इंसल्ट करी क्या, कम ग्लानी करी मेरी। बाबा कहता है मैं फिर भी उपकार करता हूँ बच्चों पे, क्योंकि मेरे ही बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं ना, बच्चे ये खेल ही भूल भुलैया का है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं बाबा, तो बाप समान बनना है। बाबा कहता है हिम्मत तो स्नेही सिर्फ उनके लिए नहीं जो हमको प्यार करते। बाबा कहता है ये स्नेह थोड़ी होता, ये तो गिव एंड टेक हो गई। बाबा कहता है कोई इंसल्ट भी करे, कोई भला बुरा भी कह दे, तो बाबा कहता है क्या वहां पर भी स्नेह स्वरूप बन सकते हो। ये है बाबा कहता है पास विद ऑनर होना। अच्छे के साथ अच्छे तो सब है। बाबा कहता है तू बुरे के साथ अच्छा बन सकता है, तब तो तेरे को नंबर दूं। हाँ, तो बाबा समझाता है क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा करते थे। बाबा कहता है देखो भक्ति में क्या किया। बाबा कहता है कितनी पूजा करते थे, खर्चा करके मंदिर मूर्ति बनाते थे। ये सब क्या था, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। बाबा कहता है मैं निंदा किसी की नहीं कर रहा, कि तुम सोचो कि मैं भक्तों की निंदा कर रहा हूँ, मंदिरों की निंदा कर रहा हूँ, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा बना ही ऐसा है। द्वापर से भक्ति होगी तो होगी, मंदिर बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन बाबा क्या करता है, वो हमको रियलाइजेशन कराता है। बाबा कहता है मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा और धर्मों की ग्लानि नहीं कर रहा हूं, वो तो असत्य धर्म की स्थापना करने आया है। हाँ, तो देखो सोचो दुनिया में नोट चल रहे हैं 500 का, 2000 का, ओरिजिनल नोट। अब डुप्लीकेट भी आएंगे, आते भी हैं, कभी कभी हमारे ही हाथ में लग जाता है। हाँ, तो क्या होता है, ओरिजिनल नोट को मार्केट में आने के लिए उस डुप्लीकेट नोट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। डिस्ट्रॉय करना माना एक कंपेयर कर देना कि मैं असली हूं और ये नकली है। तो जो समझदार होगा वो नकली नोट को विड्रॉ कर देगा। हाँ? तो बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे मैं हूं सत्यम शिवम सुंदरम। तुम्हारे शास्त्र किसने बनाए, बाबा कहता है तुमने बनाए, तुम मनुष्य आत्माओं ने बनाए। कोई व्यास बनकर बैठ गया, कोई वाल्मीकि बनकर बैठ गया, कोई कबीर बनकर बैठ गया, कोई रहीम बनकर बैठ गया। मैंने नहीं बनाए, बाबा कहता है। तुम्हारे मंदिर किसने बनाए, मैंने नहीं बनाया, वो कहता है तुम ही ने बनाया। कहीं दुर्गा का मंदिर बनाया, कहीं हनुमान का बनाया, कहीं गणपति का बनाया, ये तुमने बनाया। हाँ, तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे खर्चा करके कितने मंदिर मूर्तियां बनाते हो, करते हैं ना हम। हमारे घरों में भी देखो कितने सुंदर सुंदर हमारे मंदिर हैं, कितनी महंगी महंगी मूर्तियां हैं। कई लोग तो गोल्ड के आभूषण भी पहनाते हैं घरों के अंदर, हमने देखा। एक घर में हम गए थे लाजपत नगर, तो वो कालका माँ के दीवाने, तो उनका हमने मंदिर देखा और उन्होंने अनुभव भी कुछ बहुत अटपटे से सुनाए मंदिर से रिलेटेड। तो जो मंदिर देखा ना, मंदिर के सामने उन्होंने टीवी रखा था। वो कहते हैं यहाँ सारा दिन टीवी चलता। हम भी पूजा करते हैं घर में, बच्चे भी करते हैं, हम भी करते हैं। और जो वो मंदिर सजा हुआ था वो देखने वाला। हम्म, तो बाबा कहता है देखो भावना भक्तों की कितनी प्यारी है, प्यार है ना। तभी तो बाबा कहता है घर में जगह दी, दिल में जगह दी। सोते बैठते बाबा कहता है भले ही मुझे जानते नहीं, लेकिन बाबा कहता है कहीं ना कहीं पुकारते तो मुझे ही है। किसको पुकारते हैं, दुख हरता तो बाबा कहता है मैं ही हूँ, और तो कोई है ही नहीं। बाबा कहता है किसको पुकारा तू। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है,
यह ईश्वर की नहीं माया की भावी। हाँ? कई लोग सोचते हैं ज्ञान भी सुन रहे हैं और फिर बीच बीच में सोचते हैं कि नहीं भक्ति श्रेष्ठ है। बाबा कहता है ये ईश्वर की भावी नहीं है, ये तो बाबा कहता है माया की भावी है। माया चाहती है कि आप पूरा जीवन पूजा ही करते जाओ, पूजनीय कभी नहीं बनो। फर्क है, एक हम किसी की पूजा करने जा रहे हैं और एक हम खुद अपने अंदर ऐसे गुण और संस्कार भर रहे हैं कि हम पूजनीय बन सके। तो बाबा कहता है बच्चे ये माया की भावी है। माया बाबा कहता है तुम्हारे अंदर कमजोर संकल्प लाती है कि मैं और देवता। हाँ? बाबा कहता है माया तुमको उलझाती है, लेकिन बाबा कहता है जब भगवान तुमको कह रहा है कि बच्चे तुम कल्प कल्प की वही आत्माएं हो, हर कल्प बाबा कहता है मैं तुमको पावन बनाता हूँ। सतयुग में आने वाली बाबा कहता है तुम ही आत्माएं हो। क्या तुमको भगवान की बात पर भरोसा नहीं आता? नहीं आता। बाबा कहते हैं तुम्हारे निश्चय की कमी है, मैं क्या करूं? निश्चय की कमी है बाबा कहता है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है ये कैसे जानेंगे? बाबा कहता है आत्मा तो रोगी थी, पतित थी, बीमार थी। बाबा कहता है मैं रूहानी सर्जन बन के आया और तुमको ज्ञान का इंजेक्शन मैंने लगाया। अब बाबा कहता है फिर चेक करो कि ज्ञान का इंजेक्शन ठीक से लगा है कि नहीं लगा। कई बार डॉक्टर होता है ना, इंजेक्शन लगाता है तो कहता है हिलना नहीं बिल्कुल भी। बाबा भी कहता है बच्चे अगर यहां से हिल गए तो फिर बाबा कहता है ये ज्ञान का इंजेक्शन बेकार चला जाए। बुद्धि स्थिर नहीं है, भटक रही है बुद्धि कि पता नहीं ज्ञान सच्चा है कि झूठा है, क्या ये ब्रह्मा कुमारियां। बाबा कहता है ये माया की भावी है। माया नहीं चाहती, बाबा कहता है कि तुम अमृत पियो। वो तो बाबा कहता है तुमको विष पिलाना चाहती है। बच्चे, परिवार, धन इकट्ठा करते जाओ, बाबा कहता है। कईयों ने किया, हमारे सामने ही तो कितने चले गए बेचारे। तो बाबा कहता है तुमको नहीं जाना, तुम लिखवा कर आए हो। बाबा कहता है जाना है तुमको भी, इसलिए वो रोज हमको रियलाइज कराता है कि बच्चे घर जाना है। जब हमको ये स्मृति रहती है ना कि घर जाना है, तो बाबा कहता है बच्चे तुम अपने कर्म के बंधन बढ़ाते नहीं हो। किसी से बाबा कहता है व्यर्थ में जाते नहीं, उलझते नहीं। तो ये क्या किया उसने? हमको व्यर्थ के कर्मों से बचा लिया, हमको और पाप करने से बचा लिया। लेकिन बचेंगे वही, बाबा कहता है जिनको ये स्मृति तो रहे कि घर जाना है। अब खेल खत्म, बाबा कहता है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है जब ये ज्ञान सुनते हो तो आत्मा तृप्त होती है। बाकी तो संसार में बाबा कहता है कर लो कुछ भी, 50 साल निकाले, 60 निकाले, 70 निकाले, बाबा कहता है यहाँ से कोई चलता नहीं साथ, कुछ नहीं चलता बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है सर्विस में ही बाप बताएंगे कि इनको इंजेक्शन लगा है या नहीं। बाबा कहता है बच्चे अगर तुम ज्ञान को सुनकर, बाबा कहता है अगर दूसरी आत्माओं को बाप का परिचय देते हो, इसका मतलब ज्ञान का इंजेक्शन सक्सेसफुल लग गया। अगर मुझे निश्चय हुआ कि भगवान आया है तब तो मैं किसी को परिचय दूंगी। जब तक मुझे ही संशय है कि पता नहीं भगवान ऐसे आता है क्या, भगवान तो आएगा रथ पर मुकुट पहनकर। बाबा कहता है अगर तुमको निश्चय नहीं है तो तुम किसी को परिचय दोगे ही नहीं। इसका मतलब ज्ञान का इंजेक्शन व्यर्थ गया। बाबा कहता है बुद्धि स्थिर नहीं है, बुद्धि बाबा कहता है कमजोर है। इसलिए कहते हैं जब राम आए पत्थर कर दी नारी राम। बाबा कहता है ये मेरी बात है, तुम सब बाबा कहता है पत्थर बुद्धि हो। तुमको बाबा कहता है मैं पारस बुद्धि बना रहा हूं। अहिल्या माना जो हलचल में नहीं आती, अहिल्या जो कभी हिलती नहीं, बाबा कहता है अपने स्वमान से, अपनी सीट से ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो सुनो तो तुम्हारे संशय भी गिरे। बाबा कहता है तुम संशय नहीं गिराते हो, तुम तो राम को ही गिरा के चले जाते हो। ठीक है हमको तो जितनी समझ है हमारी तो भक्ति ही श्रेष्ठ है। बाबा कहता है फिर ठीक है। हाँ, बाबा कहता है जो समझ लगे वो करो। बाप तो समझा नहीं देते। बाबा कहता है करना ना करना, बाबा कहता है ये तुम्हारा पार्ट है। फिर मुझे मत कहना कि भगवान ने मेरा भाग्य कैसा बनाया।
बाबा कहता है मैं तो पढ़ा लिखा रहा हूं, अब औलाद पढ़े ही ना तो फिर मैं क्या करूं? हम भी तो बच्चों को यही कहते हैं ना कि पढ़ लो। अब बच्चा पढ़े ही नहीं, मस्ती करे, तो हम कहते हैं बेटा आज तो मस्ती कर ले, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे याद करेगा कि काश पढ़ लेता। तो बाबा भी हमको रोज कहता है कि बच्चे ये 1 घंटा, बाबा कहता है ये तुम अपने को दो। 23 घंटे बाबा कहता है जब दुनिया में से जाओगे ना, तो आत्मा अंदर बैठ के रियलाइज करेगी कि 23 घंटे मेरे व्यर्थ गए, कुछ नहीं मिला मुझे इस दुनिया से। और बाबा कहता है ये 1 घंटा अगर आत्म अभिमानी बनकर बाप की, बाबा कहता है बात मानी, धारण की, तो बाबा कहता है अंत में ये 1 घंटा, बाबा कहता है तुम्हारी कल्प कल्प की बाजी पलट देगा। लेकिन बाबा कहता है फिर से बात आ गई आपके निश्चय पर, आपकी बुद्धि पर। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है एक्टर एक भी कम जास्ती नहीं होंगे। बाबा कहता है एक्टर तो जितने दुनिया में है उतने ही हैं। बाबा कहता है कम जास्ती नहीं हो सकते। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है ना। देखो भक्ति भी दुनिया में सब नहीं करते, सबकी भक्ति भी अलग अलग है। कोई संडे संडे जाता है, कोई साल में एक ही बार जाता है नए साल वाले दिन, कोई दिवाली पे जाता है मंदिर। भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते, है ना। तो बाबा कहता है भक्ति का फिर भी मान है। जो भक्ति करते हैं दुनिया उनका गायन करती है ना। तो हमने कितने भक्तों का तो गायन किया। हनुमान कौन है? भगत है। कौन है? भगत ही तो है। पार्वती कौन है? भगत ही तो है। तो बाबा कहता है ये सब भक्त आत्माएं, भक्तों का भी मान है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का भी मान है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, जैसे तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। तो बाबा कहता है भक्ति का मार्ग आपने पूरा तय किया, अब बाबा कहता है आगे ज्ञान का मार्ग। ये रास्ता है, बाबा कहता है ये मंजिल नहीं है। भक्ति भी रास्ता थी और ज्ञान भी, बाबा कहता है रास्ता। जैसे हमने कहीं जाना हो तो पहले हम बस पे बैठते हैं, बस एक पर्टिकुलर स्टॉप तक हमको उतारती है, वहां से फिर हमको ऑटो लेना पड़ता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे भक्ति का मार्ग खत्म हो गया अभी। अब बाबा कहता है संगम पर जो आत्माएं आएंगी, बाबा कहता है वो ज्ञान मार्ग पर चलकर सत्युग तक पहुंचेंगी। सारे ज्ञान में नहीं चल सकते, ये भी बाबा कहता है। बाबा कहता है सब ज्ञान में नहीं चल सकते, और बाबा कहता है अंत तक भी नहीं चल सकते, क्योंकि बाबा कहता है माया ही तुमको बीच बीच में रोक देती है। संशय आता है ज्ञान पर, अरे हमने तो इतने साल भक्ति करी, शास्त्रों में तो ये सब बताया है, आज ये कहते हैं राम भगवान ही नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। हमने तो पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति करी, आज कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे सार को तो पहचानो, भगवान कौन हो सकता है? बाबा कहता है बच्चे भगवान वो हो सकता है जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वमान्य हो। तुम्हारे कृष्ण को बाबा कहता है कौन मानता है? हिंदू ही मानते हो, मुस्लिम मानता है तुम्हारे कृष्ण को, ईसाई मानते हैं। बाबा कहता है भगवान कौन होगा? बाबा कहता है ये सारी दुनिया, सब आत्माएं, बाबा कहता है मेरे बच्चे। इसलिए बाबा कहता है मैं निराकार हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहता है कृष्ण है ज्ञान का सागर। क्या कहते हो? है कृष्ण ज्ञान का सागर? बाबा कहता है इसने जो सुनाया अर्जुन को, बाबा कहता है मुझसे पढ़कर दूसरी आत्मा को जाके पढ़ाया। यही तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे ज्ञान का इंजेक्शन उनको लगा हुआ होगा जो दूसरों को जाकर ज्ञान सुनाएंगे, बाप का परिचय देंगे। तो क्या किया कृष्ण ने? विराट रूप दिखाया ना। किसका दिखाया? अपना थोड़ी दिखाया, वो तो देवकी का बेटा कह रहा है खुद को। तो विराट रूप किसका दिखाया? नारायण का। नारायण कौन दिखा दिया? वो शिव बाबा दिखाया कि वही सृष्टि का दिखाया है। ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, विष्णु के द्वारा पालना कर रहे हैं, और शंकर के द्वारा विनाश कर रहे हैं। देखिए विराट रूप। तो कृष्ण वो आत्मा है जो परमात्मा शिव से संगम पर पड़ी और पढ़कर फिर दूसरी आत्माओं को पढ़ाया।
कृष्ण अपना विराट रूप थोड़ी दिखा रहा है उसको। हाँ, तो यहाँ बाबा भी हमको कहता है बच्चे ये चक्षु खोलो तीसरा। इसको तो बाबा कहता है बंद करके बैठते हो, क्योंकि मनमत पर चलने की पुरानी आदत है ना, कि हम ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, हम ज्यादा समझदार हैं। बाबा कहते हैं ठीक है, आजकल के बच्चे कहते हैं हम माँ बाप से ज्यादा होशियार हैं। तो बाबा कहता है फिर घर में मेरी मूर्ति क्यों रखी तुमने, अपनी रखो फिर। जब तुम मुझसे समझदार हो तो क्यों मेरी मूर्ति के आगे धूप बत्ती करते हो, अपनी तस्वीर लगाओ वहां पर, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है तुम्हारी कभी कोई भी आंख नहीं जा सकती। बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान को समझती है उसकी, बाबा कहता है आंख कहीं नहीं जाएगी। आंख कहीं नहीं जाएगी माना वो आत्मा कभी किसी आकर्षण विकर्षण में नहीं जाएगी। तो यहाँ बाबा हमको कहता है पेट तो वही 2 रोटी मांगता है ना, इसके लिए देखो कितना पाप करते हैं। बाबा कहता है पेट तो तुम्हारी 2 रोटी से ज्यादा दो और खाओगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। हाँ, बाबा कहता है पेट तो 2 रोटी मांगता है, लेकिन देखो दुनिया कितना पाप करती है। खुशी का पाड़ा तुमको चढ़ा रहना चाहिए, बाप वर्षा याद कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बाप और वर्षा हमेशा तुमको याद रहे। फिर आज बाबा ने वरदान सुनाया, बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। तो देखो एग्जाम्पल है यहाँ पर हनुमान का, है ना। हनुमान का क्या टाइटल दिया, रामदास। राम काज करिबे को आतुर। उसमें राम की याद भी है और राम का कारज भी किए जा रहा है, निरंतर किए जा रहा है, अथक किए जा रहा है, निर्विघ्न किए जा रहा है। विघ्न तो खूब आ रहे हैं लेकिन वो कभी रुकता नहीं है, कभी हिम्मत नहीं हारता। तो देखो हनुमान को बैठा भी कैसा दिखाते हैं, जैसे बच्चे खो खो खेलते हैं ना, कि जैसे ही खो मिलेगी तुरंत भागना पड़ेगा। हनुमान ऐसे ही बैठा हुआ है कि कब वो मुझे खो दे दे तो मेरे को उठने में भी समय नहीं लगे। बाबा कहता है ऐसी स्थिति है तुम्हारी। हाँ, आज तो बच्चों से 1 गिलास पानी मांगो तो 15 मिनट उनको बोलना पड़ता है, उठ जा, दे दे पानी, दे दे पानी। तब भी पता नहीं वो पिलाए ना पिलाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपकी स्थिति तो ऐसी हो जैसे हनुमान बैठा है, खो खो खेल रहा है, कभी थकता नहीं वो, दुखी नहीं होता कि अभी तो ये काम करके आया था, अब राम ने एक काम और बता दिया। हुआ कभी दुखी, कभी विघ्नों को देखकर हिम्मत हारी उसने, समंदर तक लांघ गया वो, सोचो। बाबा कहता है ये है दंत कहानियां, कौन सा समंदर लांघा। बाबा कहता है ये भव सागर पार उतरते हो, और बाबा कहता है ये महावीर बच्चे ही उतरते हैं जिनको एक राम पर भरोसा है। बाबा कहता है वो समंदर भी लांघ जाते। तो कौन सा समंदर है, बाबा कहता है ये व्यर्थ का समंदर है। ये बाबा कहता है ये दुनिया के आकर्षणों का समंदर है। हाँ, तो बाबा कहता है राम का नाम लो, और बाबा कहता है तर जाओ तुम। फिर संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। बाबा कहता है कभी देखो ना आसमान में सूरज निकलता है और बीच बीच में घटाएं चढ़ जाती हैं उसके ऊपर, तो सूरज जैसे गुम हो जाता है। हाँ, फिर घटाएं छटती हैं, सूरज फिर से निकल आता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये खेल देखा तुमने कभी, घटाएं कितनी कोशिश करती हैं, काली काली घटाएं, कि हम सूरज को निगल जाएं, लेकिन बाबा कहता है उसको कोई निगल नहीं सकता। ऐसे ही बाबा कहता है ये आत्मा है। बाबा कहता है दुखों के काले बादल, चिंताओं की, बाबा कहता है काली घटाएं, वो आती है इसको ढकने के लिए, लेकिन बाबा कहता है इस सूरज को कोई ढक नहीं सकता। तो बाबा कहता है ये वरदान तुम बच्चों को है, अगर बाप की याद है तो बाबा कहता है इस सूरज में तपश है, इसमें गर्मी है, इसमें पावर है। अगर बाप की याद नहीं है तो सोचो ये सूरज भी ठंडा पड़ा हुआ है। तो बाबा कहता है बच्चे सूरज के समान संपूर्ण भव।
चंद्रमा होता है ना, वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सूरज आपने कभी नहीं देखा कि सूरज आज आधा ही निकला। देखा है कभी? सूरज हमेशा संपूर्ण निकलता। बाबा कहता है बच्चे, सूर्य समान भवा। इसलिए बाबा कहता है जो सतयुग की आत्माएं हैं वो सूर्यवंशी है। सूर्य की कलाएं कभी नहीं घटती। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे सूर्यवंशी भवा। ओम शांति।